Shrishti Garg and Aniket Sakwera. And this is basically because, and like this is a story that goes back to Feb and March first week, where we got in touch with them. And the reason we got in touch with them was because my friend had actually rescued a puppy, 1.5, 2 month old puppy in Jaipur. This is around first week of February, because a Scorpio had gone over this puppy's paw. And this was a street indie puppy, and like a Scorpio went over her, and it was like a very, very, very bad situation, right? It was a very bad situation. We got to know that after these guys left, they got to know that these guys gave a food 1.5 hours late because the boyfriend was feverish, and I don't think there was anyone else. But also the dude had the time to make videos, because the next day both of them posted stories and reels that hot mom, dad, I'm a bit anxious and nervous, but let me call myself a dad, which none of us had done till now, right? And stop doing this. Like, stop being performative and being all male bashing on social media. While, like, when your boyfriend gives up, you just take zero accountability, and like, Making that injured poor dog travel that far just for real pathetic behavior. This is the worst. Why take responsibility if you can't fulfill? Heartless morons. I'm so sick of people, famous or not famous, thinking that they can just use an animal like an accessory. What the hell? Do they realize that the dog is an actual living being and not a toy they can throw around? These so called influencers are doing these things just for the cameras. No sympathies for any influencer ever. May they rot in hell. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about an influencer सृष्टि गर्ग जिनका recent behavior इंटरनेट पर काफ़ी outrage create कर रहा है. ये ना सिर्फ प्रॉब्लमैटिक है बल्कि स्ट्रेट अप इनसेंसिटिव और इनह्यूमन भी है. और सच बताऊं तो जो कुछ भी सामने आया उसे दिखने के बाद आप भी शायद खुद को रोक नहीं पाओगे, बिकॉज दिस डजंट लुक लाइक अ मिस्टेक एनी मोर. इट लुक्स लाइक क्लाउड के लिए कुछ भी करने वाली टिपिकल मेंटालिटी ऑफ दीज सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स. सो सृष्टि गर्ग बेसिकली एक इंस्टाग्राम बेस्ड इन्फ्लुएंसर है विद मोर देन 460K प्लस फॉलोअर्स, जिसका नाम अनिकेत सिकरिया है, जिन्हें देखकर लगता है दैट ही इज इनटू बीइंग एन इन्फ्लुएंसर काइंड ऑफ चीज़ है, लेकिन फिलहाल स्टार्ट पे है एज उनके सिर्फ 6000 प्लस फॉलोअर्स है. तो बेसिकली एक कॉमेडियन है जिनका इंस्टाग्राम पे पेज है विद नेम ऑडली फुनन. उन्होंने एक रील के थ्रू इस पूरे इंसिडेंट को नरेट करते हुए बताया दैट कैसे फरवरी एंड मार्च की स्टार्टिंग में उनकी फ्रेंड ने जयपुर में एक इंजर्ड इंडी पपी रेस्क्यू किया था, जिसके ऊपर लिटरली स्कॉर्पियो चढ़ गई थी और उसकी कंडीशन इतनी सीरियस थी कि डॉक्टर्स ने एम्पुटेशन तक की बात बोल दी थी. उसके बाद जब फॉस्टर करने के लिए इन्फ्लुएंसर्स को रीच आउट किया गया एज उनकी फ्रेंड जयपुर के बाहर जा रही थी एंड शी नीडेड समवन जो उसकी प्रॉपर केयर कर पाए, तब सृष्टि गर्ग ने पहले तो अपनी स्टोरी पे इसे शेयर किया. इफ देयर समवन जो ऐसा करे देन खुद इंटरेस्ट दिखाया, मल्टीपल टाइम्स कंफर्म भी किया कि वो और उसका बॉयफ्रेंड अनिकेत पपी को अडॉप्ट करेंगे और उसकी प्रॉपर केयर करेंगे. इतना ही नहीं, पपी को जयपुर से मुंबई तक पर्सनली 16-17 घंटे ट्रैवल करके थ्रू ट्रेन उनके घर डिलीवर भी किया गया 18 मार्च को फुल ट्रस्ट के साथ. लेकिन शॉक तब लगता है जब सिर्फ एक दिन के अंदर सिचुएशन कम्प्लीटली चेंज हो गई. जहाँ एक तरफ पेट पेरेंट्स वाली रील्स और स्टोरीज पोस्ट हो रहे थे, वहीं दूसरी तरफ एलिजेडली पपी को प्रॉपर केयर तक नहीं मिल रही थी. उसे खाना भी अप्रॉक्स 1.5 से 2 घंटे लेट मिला और उससे घर पे अकेला छोड़कर दे वर ऑन डेट्स एंड जिम. और विद इन आवर्स ये डिसीजन ले लिया गया दैट वी कांट डू दिस एज उनकी सोशल लाइफ एंड ऑल, ऐसा सब बोला गया. एंड दूसरा रीजन ये भी दिया गया दैट अकॉर्डिंग टू क्लेम कि सृष्टि ने मेंशन किया था कि अनिकेत के किसी फिजिक फ्रेंड ने डॉग को देखते ही बोला दैट दिस इज नॉट योर सोल डॉग, और उसके बाद उन्होंने बैकआउट कर दिया. जैसे ही उन्होंने बैकआउट किया, सृष्टि ने मैसेज करके बोल दिया कि अनिकेत इज गिविंग अप और वो अकेली हैंडल नहीं कर पाएगी. ऑब्वियसली जो रेस्क्यू करने वाले थे उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने तुरंत डिसाइड किया कि पपी को वापस ले लिया जाए, क्योंकि किसी ऐसे घर में रखना जहां उसे एक्सेप्ट ही नहीं किया जा रहा है दैट्स इवन वर्स. पपी को वापस जयपुर लाया गया एंड जब वो वापस पहुंची ना, तब चीजें और भी कंसर्निंग हो गई. एज वो खा नहीं रही थी प्रॉपरली, वो खेल भी नहीं रही थी, लूज मोशंस भी हो रहे थे और इवन ब्लीडिंग हुई, प्लस एक टूथ लॉस भी नोटिस हुआ. अब ये क्लियर नहीं है कि ये सब एग्जैक्टली कहाँ हुआ, उनके घर पे या फिर ट्रैवल के स्ट्रेस की वजह से, लेकिन कंडीशन डेफिनेटली वर्स थी जब वो वापस आई. बाद में सृष्टि की तरफ से लॉन्ग अपॉलॉजी मैसेजेस आए, ट्रैवल कॉस्ट भी कवर किया गया, बट लेट्स बी रियल, इशू कभी भी पैसे का था ही नहीं, इशू था रिस्पॉन्सिबिलिटी का. लेकिन यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती. एक्चुअली यहीं से चीजें और सीरियस हो जाती है, क्योंकि जब इस इंसिडेंट के बाद
और लोगों से बात की गई, स्पेशली एनिमल रेस्क्यू सर्कल में, तब एक और शॉकिंग चीज सामने आई दैट मुंबई बेस्ड एक वेल नोन एनिमल रेस्क्यू ऑर्गेनाइजेशन योदा यूथ ऑर्गेनाइजेशन इन डिफेंस ऑफ एनिमल्स का नाम सामने आया। एंड रील के थ्रू जिसने इस कपल को एक्सपोज किया है, ही क्लेम दैट जब इस ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट किया गया और सृष्टि का नाम मेंशन हुआ, उनका रिएक्शन ही अलग था। उन्होंने एलिजिडली बताया कि ये फर्स्ट टाइम नहीं है जब इन लोगों ने ऐसा किया हो। उनके अकॉर्डिंग जस्ट लास्ट मंथ ही सृष्टि ने किटन के अडॉप्शन में इंटरेस्ट दिखाया था। प्रॉपर प्रोसेस फॉलो हुआ, क्वेश्चनर फिल हुआ, कॉन्वर्सेशंस हुई, इवन विजिट तक बात पहुंच गई। मतलब सब कुछ ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे था, लेकिन एग्जैक्टली सेम पैटर्न रिपीट हुआ। लास्ट मोमेंट पे सिर्फ 10-15 मिनट के अंदर मैसेज आता है कि दिस इज नॉट पॉसिबल एंड रीजन दिया गया कि उसके बॉयफ्रेंड को सडनली कैट एलर्जी हो गई है। इतना बड़ा डिसीजन लेने के बाद, इतने प्रोसेस के बाद सडनली, इजंट इट वियर्ड? इससे यही पता चलता है दैट ये इनका पैटर्न ही है। पहले एक्साइटमेंट दिखाओ, फिर पब्लिक प्रोजेक्शन करो और फिर लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर लो। कुछ कमेंट्स में ये भी पॉइंट आउट किया गया दैट कैसे सृष्टि ने अपने प्राइवेट अकाउंट पे स्टोरीज शेयर की थी दैट हाउ एक्साइटेड शी वाज टू गेट हर होम। इवन उसके लिए फर्नीचर एडजस्टमेंट्स भी कर रही थी टू मेक अ रूम एंड स्पेस फॉर हर। एक और चीज मैं बता दूं दैट उस डॉग का नाम किकी रखा गया था पहले, बट व्हेन सृष्टि गॉट हर उसने इसका नाम नूरी रखा। वेल, बैक टू द पॉइंट, अगेन दूसरी स्टोरी डाली गई एंड अनिकेत हेट्स डॉग। उसने एडजस्ट करने की कोशिश की बट ही कुडंट। वियर्ड राइट? और प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया, प्रॉब्लम ये है कि इस प्रोसेस में एक इंजर्ड वल्नरेबल एनिमल को अननेसेसरी स्ट्रेस और ट्रॉमा फेस करना पड़ा। एंड ऑनेस्टली इस पॉइंट पे गुस्सा जस्टिफाइड लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पेट लवर बनना और रियल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज है। एंड इस पे इस कपल को फुल्ली कॉल आउट किया जा रहा है एंड टू बी ऑनेस्ट दे डिजर्व दिस। दैट गाय वुड लीव हर द सेम वे। आई एम नॉट विशिंग दैट ऑन हर, बट इट्स अ ट्रेट some people have to run away from responsibility. Srishti and her guy are such a try-hard performative couple. I used to think she was so lucky to have such a green flag boyfriend. Goes on to tell you how social media is just an illusion. What the hell, I used to like her content, even follow her. अभी यहाँ पे एक और पैटर्न भी लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। काफी लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर ये लोग पेट लेंगे तो चांसेस हाई है कि वो इंडियन रेस्क्यू नहीं होगा, बल्कि कोई स्पेसिफिक ब्रीड डॉग होगा, गोल्डन रिट्राइवर, लैब्राडोर या फिर ट्रेंडी टॉय पॉडल टाइप। क्योंकि इंडिया में एक अजीब ऑब्सेशन है प्योर ब्रीड को लेके। लोगों का माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि जितना फॉरेन लुकिंग या प्रीमियम ब्रीड डॉग होगा उतना ज्यादा स्टेटस सिंबल। एक स्पेसिफिक ब्रीड सडनली ट्रेंड बन जाता है। पहले मुंबई के रिच इन्फ्लुएंसर्स लेते हैं, फिर दिल्ली क्रिएटर्स कॉपी करते हैं, फिर ग्रेजुअली टायर 2 टायर 3 इन्फ्लुएंसर्स भी सेम ब्रीड लेने लगते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे पहले शी तीजू ट्रेंड था, अब रिप्लेस हो रहा है नए एस्थेटिक ब्रीड से। अभी आजकल काफी इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ परफॉर्मेटिव पेट पेरेंटिंग करते हैं क्यूट कंटेंट के लिए, नॉट एक्चुअल कमिटमेंट। इसमें कुछ इन्फ्लुएंसर्स है जैसे साक्षी शिवदसानी, मानसी माऊ, दीक्षा खुराना एंड ब्राउन डॉटर को भी स्पेशल ब्रीड डॉग्स लेने के लिए कॉल आउट किया जाता है। एनीवेज दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस इन द कमेंट सेक्शन एंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।